हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है ससुराल एक समझौता। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी लिसन कीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। सलोनी ने अपनी सास आशा जी से कहा, मम्मी जी आपको पता है हमारी सोसाइटी में मेरी सहेली आकांक्षा भी शिफ्ट हो रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आशा जी ने कहा। सलोनी अपने ससुराल में अकेली बहू थी। ससुराल में सिर्फ सास ससुर और पति केशव और एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। पूरा परिवार बहुत ही समझदार था। सब एक दूसरे को महत्व, सम्मान और प्यार देते थे। सलोनी और आशा जी का रिश्ता सास बहू से बढ़कर माँ बेटी जैसा था। आशा जी जितना प्यार अपनी बेटी को करती उतना ही सलोनी को करती। शादी का 1 साल हो चुके थे। सलोनी बहुत खुश थी। एक ही सोसाइटी में रहने से अब दोनों सहेलियों का मिलना जुलना लगा रहता। कभी मूवी, कभी शॉपिंग, कभी किट्टी। आशा जी को इन सब बातों से कोई ऐतराज भी नहीं होता था। आशा जी ने इस बीच में महसूस किया कि सलोनी का व्यवहार कुछ बदलने लगा है। वह पहले से उदास और बात बात पर चिड़चिड़ापन उसके व्यवहार में झलकने लगा था। बातों का जवाब भी अब सिर्फ हाँ या ना में ही देती थी। एक दिन सलोनी और केशव में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। तभी आशा जी के कानों में सलोनी की बात सुनाई पड़ी। इस घर में सिर्फ हर पल मुझे ही समझौता करना पड़ता है। सिर्फ मेरे काम के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं। सिर्फ हर चीज़ की परमिशन मैं ही लूँ। बाकी जिसकी जो मर्जी वो अपने आप ले सकता है। सलोनी ने ऐसा कहा। देखो सलोनी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुमको क्या हो गया है? मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी मीटिंग है, मैं अभी घूमने नहीं जा सकता। तुम अगले महीने का रख लो। तुम्हारी सहेली आकांक्षा को बोल देना कभी और का प्लान कर ले ट्रिप। आशा जी माजरा समझ चुकी थी। वह चुपचाप से अपने कमरे में लौट गई। अगली सुबह आशा जी ने सलोनी से कहा, बहू तुम्हारी सहेली को कभी घर पर बुलाओ। सलोनी ने सिर्फ हाँ कहा और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। उसी दिन शाम को आकांक्षा उसके घर आई। दरवाजा आशा जी ने ही खोला और सलोनी को आवाज लगाई, आओ बेटा अंदर। मैंने कहा जी आंटी जी। तभी सलोनी ने उसको देखकर कहा, अरे आकांक्षा, तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता। क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? आज इनकी छुट्टी थी तो सोचा तुझसे मिल लूं और पूछ भी लूं कि तू चल रही है ना ट्रिप पर। आकांक्षा ने कहा, आ कमरे में आ, चलकर बातें करते हैं। सलोनी, तुम मुझे कुछ उदास लग रही है, कुछ बात हुई है क्या? आकांक्षा ने पूछा। नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ा मूड खराब था। तो आकांक्षा, हम लोग ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे, केशव को कुछ काम था ऑफिस में, सलोनी ने कहा। अच्छा, मुझे तो देखकर ही समझ में आ गया था माजरा, आकांक्षा ने कहा। एक बात बता, तू सास ससुर के साथ कैसे रह लेती है? तुझे बंदिशें नहीं लगती? मैंने तो साफ साफ उनको मना कर दिया था। सारी आज़ादी छिन जाती है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती। हर काम में परमिशन और उनका मुंह देखते रहो बस। क्योंकि आखिर में समझौता सिर्फ बहुओं को ही करना पड़ता है। और शायद तेरे मना करने की वजह भी यही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है आकांक्षा। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझ में और मेरी ननद में कभी कोई फ़र्क नहीं करते, सलोनी ने कहा। देख सलोनी, तेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि रिश्ते कभी भी सिर्फ और सिर्फ प्यार के सहारे नहीं चल सकते। वह भी बात जब ससुराल के रिश्तों की हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की नज़रों में ये रिश्ते खड़े तो प्यार के पैरों पर होते हैं, लेकिन उम्र का सफ़र समझौते की बैसाखी के सहारे ही तय करते हैं। और फिर शुरू में ये सब पति, सास ससुर, ननद, सभी रिश्ते प्यार के रंग में ही रंगे होते हैं। लेकिन बहुत जल्दी प्यार का रंग उड़ जाता है और रिश्तों को खूबसूरत दिखाने के लिए समझौते का रंग चढ़ाना पड़ता है। प्यार की जगह समझौते ही मजबूत होते हैं और जिंदगी भर आखिर में बहू के कंधों पर इन रिश्तों को बांधे रखने का बोझ होता है। आशा जी ने आकांक्षा की सारी बातें सुनी और चाय नाश्ता लेकर दरवाजे को खटखटाकर बोली, सलोनी चाय ले लो बेटा। मम्मी जी आप? सलोनी चौंक गई। हाँ बहू, लेकिन आपने इतनी मेहनत क्यों की? तो क्या हुआ बहू, मेरी सहेलियां आती है तो तुम भी तो करती हो ना। तो आज मैंने भी वही किया। आकांक्षा, तुम्हारी चाय में कितनी चम्मच चीनी डालनी है? आंटी जी, मैं बिना शक्कर की चाय पीती हूँ। क्यों? वह आंटी जी, शक्कर से फैट बढ़ता है और फैट फ्री रहना आज के ज़माने के फैशन की डिमांड में है। लेकिन बेटा, मेरा मानना तो है कि चाय अगर मीठी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता।
हर चीज़ की निश्चित मात्रा तय है ना ज़्यादा ना कम। और वैसे भी ज़्यादा डिमांडिंग होना भी अच्छी बात नहीं है। हम ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं तो रिश्तों और जीवन में हमेशा कड़वाहट ही हासिल होगी। क्यों सलोनी, सही कहा ना बहू? आकांक्षा, अब मैं सीधे तुम्हारी बात पर आती हूँ। तुम्हें पता है, रिश्तों में सिर्फ डिमांड करने से काम नहीं चलता। रिश्तों में अगर प्यार और सम्मान चाहिए तो प्यार और सम्मान देना भी पड़ता है। सिर्फ डिमांड पर डिमांड करना नहीं चाहिए। अब वह रिश्ता चाहे मायके का हो या ससुराल का हो या सास बहू का हो या फिर कोई भी हो, और क्यों हो भी क्यों ना। अभी थोड़ी देर पहले तुमने सलोनी से कहा कि ससुराल में सिर्फ बहू को समझौता करना पड़ता है, तो शायद तुम्हें ये बात नहीं पता, किसी अपने की खुशी के लिए उसको कोई बात मान लेना समझौता नहीं, सहज समर्पण होता है। मगर शायद तुमको समझौते और समर्पण के बीच का अंतर ही नहीं मालूम है। समर्पण परिवार या रिश्तों में आपसी सामंजस्य और सहमति से होता है। उससे परिवार और रिश्तों में प्रेम बना रहता है। लेकिन अगर तुम रिश्ते में समझौते की बैसाखी थाम लोगी तो दोस्त तुम्हारा है, रिश्ते का नहीं। कभी भी ससुराल हो या मायका या कोई दूसरा रिश्ता किसी भी एक व्यक्ति से नहीं बनता, और ना कोई एक व्यक्ति उसे निभा सकता है। बेटा, परिवार या किसी भी रिश्ते को बनाकर रखने में घर के हर सदस्य को समझौते और समर्पण करने पड़ते हैं। बिना सबके सहयोग किए हम कोई रिश्ता नहीं बना सकते। सलोनी और आकांक्षा की नज़रें झुक गई थी। उनको बात समझ में आ चुकी थी कि आशा जी क्या कहना चाह रही थी। सलोनी अपनी सास के गले लगकर बोली, हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे माफ़ कर दीजिए। आकांक्षा के पास भी कुछ जवाब नहीं था और उसने घर जाने का बोलकर वह सलोनी के घर से चली गई। और आज सलोनी संतुष्ट थी कि उसे बहुत ही खुशहाल ससुराल और समझदार सास मिली है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।